खुद के लिए खड़े होइए। डर से लड़ो, आवाज उठाना सीखो। डर कहां से आता है? बचपन का कंडीशनिंग, सामाजिक डर, भावनात्मक आघात। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमारे चारों ओर कैसे व्याप्त हो जाता है? बचपन की किसी घटना की आंच हमारी आत्मा के भीतर चुप चुप कर चुभती रहती है, मानो वो कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। बचपन की भोली भाली आंखें अब भी अनगिनत सवाल पूछती हैं। क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? अगर माता पिता और समाज में हमें कहा गया हो कि बाहर मत जाओ या कम बोलो तभी अच्छा है, तो वे शब्द हमारी चेतना में अनजाने में डर के बीज बो देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो कभी कभी कोई दुर्घटना, कोई अपमान या चोटिल कर देने वाला अनुभव हमारी आत्मा में डर और घंघोर हो जाते हैं। मुझे याद है, एक बच्चा था, उसका नाम राजू था। राजू के माता पिता केवल उसकी सुरक्षा के बारे में सोचते थे। बाहर जाते समय वे हमेशा कहते, बेटा, लड़कों की दुनिया खतरनाक है, एकदम चुपचाप रहना। इन शब्दों ने राजू के मन में धीरे धीरे घुटन पैदा कर दी। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकलने का साहस खो बैठा और हर नए व्यक्ति से डरने लगा। स्कूल में भी राजू के सहपाठी उसे देखकर हंसते, देखो ये लड़का तो बोलता भी नहीं। इस सब ने राजू को अंदर से टूटना सिखाया। उसे जीना डरावना लगने लगा। ऐसा नहीं है कि राजू अकेला था। इस देश में कई कई बच्चों को सामाजिक मान्यताओं ने डरना सिखाया है। लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी बचपन से ही सुनने को मिलता है, बहुत हंसोगी तो लोग क्या कहेंगे, या कम बोलना ही भला है। याद कीजिए सीमा की कहानी। घर में सब उसके व्यवहार पर नजर रखते थे। बाहर निकलते ही उसे कहा जाता, लोगों से संभल कर बात करना, ज्यादा हंसी ठट्ठा ठीक नहीं है। धीरे धीरे सीमा ने अपनी मुस्कान छुपा ली और गुमसुम हो गई। स्कूल में प्रश्न पूछने की उसकी रुचि हवा हो गई, क्योंकि वो डरती थी कि सहपाठी क्या कहेंगे। इस तरह हमारी सामाजिक मान्यताएं ही कई बच्चों की आवाज को दबा देती हैं। डर की ये नींव असल में बचपन की घटनाओं पर ही टिकी होती है, लेकिन कभी कभी कोई बड़ी दुर्घटना या आघात उससे भी अधिक भय पैदा कर देता है। कल्पना कीजिए कि बचपन में कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना हो जाए, या किसी की बेदम टिप्पणी से आत्मविश्वास टूट जाए। याद आएगा रमेश का नाम। एक बार वो साइकिल से गिर पड़ा था और चोट इतनी गंभीर थी कि उसे बार बार डर लगता था कि शायद उसके हाथ पांव काम करना बंद कर दे। हर सुबह स्कूल जाते समय जब वो बच्चों की बाइक्स के झुंड के पास से गुजरता, उसके लिए ये एक आतंक का अनुभव होता था। कल्पना कीजिए मीरा की कहानी। स्कूल में वार्षिक परीक्षा में असफल होने के बाद घर में उसे खूब डांट पड़ी और तब से वो किसी भी परीक्षा या चुनौती से डरने लगी। ऐसे बड़े अनुभव हमारी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। ये बेखौफ विपदाएं जैसे खत्म न होने वाली फिल्म की तरह हमारे भीतर डर का साया बन जाती है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुहकों का मूल है। अब थोड़ी देर के लिए हम सब एक क्षण मौन हो जाएं। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि मेरे भीतर सबसे बड़ा डर कौन सा है? क्या वो डर असफलता का है या किसी पुराने आघात की याद की देन है? मन की आंखें खोलकर देखें कि आपका डर कैसा दिखता है। जहां भी डर की परछाई दिखाई दे, वहां थोड़ा ध्यान लगाएं, उसे परखें और समझने की कोशिश करें। शायद आपको महसूस हो कि वो डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपकी कल्पना कर रही है। अब गहरी सांस लेकर खुली आंखों से आसपास देखें। हमने अपने भीतर झांककर डर की बूझ बुझ ली है। डर को चुनौती कैसे दें? अपनी आवाज को समझना, सीमाएं, छोटे कदम। अब हम सीखेंगे कि डर को कैसे चुनौती दी जा सकती है। कितनी भूल चूक है ये धारणा कि हमारी आवाज अथवा राय का कोई महत्व नहीं है। हकीकत यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनकही आवाज छिपी रहती है जो साहस की चेतावनी देती है। पहला कदम यही है कि उस आवाज को पहचाने और समझे कि हमारी सीमा और गरिमा का क्या महत्व है। सोचिए, एक युवा छात्र था राहुल। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल था,
लेकिन जब बात उठती किसी प्रश्न का, तो ऐसा लगता जैसे जुबान पर पंख लग गए हों और वो बोल ही न पाए। उसके दिल में एक आवाज थी, लेकिन डर की परछाइयों ने उसे दबा दिया था। फिर एक दिन राहुल ने तय किया कि वो छोटे छोटे कदम उठाकर डर को चुनौती देगा। सबसे पहले उसने घर में ही अपने माता पिता के सामने अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने स्कूल में दोस्तों के साथ होने वाली चर्चा में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाई। हर बार उसने देखा कि उसकी आवाज सुनने पर लोग बस यही समझते कि एक अंदर की ऊर्जा जाग उठी है। धीरे धीरे डर के बादल छंटने लगे और आत्मविश्वास की किरणें प्रकट हुई। एक और बात याद रखिए, हमारी अपनी सीमाएं होती हैं और उनका सम्मान हम खुद को देना सीखें। अपनी आत्मा का सम्मान करना ही जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे कोई ऐसा काम करने को कहा जो आपको अंदर से असहज करता है। छोटे होकर डर के चलते आपने हमेशा हामी भर दी हो सकती है, लेकिन अब वक्त है कि आप भी विनम्रता से परंतु दृढ़ता से कहें, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर बार जब आप अपने लिए न कहना सीखेंगे, आप पाएंगे कि आपका आत्मसम्मान बढ़ रहा है और डर पिघलने लग गया है। छोटे कदमों से बड़ी दूरी तय की जा सकती है। कहावत है, जितनी लंबी राह हो उतने ही छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। यदि आप सोचते हैं कि एक ही बार में आप पूरी ताकत दिखा पाएंगे, तो हो सकता है दबाव हो जाए। बदलाव अक्सर धीरे धीरे होता है। कल आप घर पर मामा मामी से कोई छोटी सी बात कहकर शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो सुझाव दिया था उस पर मेरा विचार है। फिर अगले दिन कोशिश करें कि अपने ऑफिस में अपने विचार साझा करें। भले छोटे समूह में ही सही, हर एक कदम आपको मजबूत करेगा और दिखाएगा कि आपकी आवाज की कितनी अहमियत है। याद रखिए कि डर केवल हमारी कल्पनाओं का परिणाम है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा सद्गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे हैं, आप अपने दिमाग में जी रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो भय अपने आप कम होने लगता है। जब हम ध्यान से सांस लेते हैं और अपने आसपास के इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, तभी हम अतीत या भविष्य की चिंता से ऊपर उठ पाते हैं। शायद अब आप समझ सकेंगे कि आपका डर वास्तव में सिर्फ अतीत के डर या भविष्य की चिंता से ही जुड़ा हुआ है। अब हम एक बार फिर अपने अंदर झांकने का समय लेंगे। कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। आंखें बंद करके एक गहरी सांस लें। अब उस आवाज पर ध्यान दें जिसे आपने भीतर से जगाया है। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने भीतर के संसार की ओर देखते हैं। ये आकाश की तरह विस्तृत है, जहां आपकी इच्छाएं, डर और उम्मीदें उड़ती हैं। अभी आप महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर की आवाज कितनी दुरुस्त है और वो आपको सही राह दिखा सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से बोलना सीखना, वास्तविक जीवन, आत्मसम्मान, अहिंसक प्रतिरोध, सत्य की प्रतिबद्धता। अब हम सीखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से बोलना। यहाँ हम अपने लिए खड़े होते हुए भी अहिंसा और सत्य को हाथों में थामे रहेंगे। याद रखें कि आपकी आवाज जब सत्य के साथ जुड़ी होगी, तो वो निर्भीक होकर गूंजेगी। सोचिए एक परिवार की माँ की कहानी। वो पिछले वर्षों से देखती आई थी कि उसके इलाके में जलापूर्ति की समस्या थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। उसने इकट्ठा होकर अपने पड़ोसियों के साथ पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। वो जोर से नहीं चिल्लाई, पर सत्य की ताकत से उन्होंने अधिकारियों को बता दिया कि अब और असहाय नहीं होंगे। वास्तव में अहिंसा के उदाहरण ने उन्हें प्रेरित किया कि न्याय की आवाज ऊंची की जा सकती है। थोड़ा थोड़ा दबाव बनाकर उन्होंने पानी के प्रबंध की मांग की और लड़ाई के बजाय संयम से अपनी बात मजबूती से रखी। यहाँ हम महात्मा गांधी की आत्मबल की बात याद करते हैं। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि डर हमें अंदर से खा जाता है। वे खुद कहते थे, डर शरीर का रोग नहीं है, ये आत्मा को मारता है। उनका ये कथन
हमें याद दिलाता है कि जिस क्षण हम अपने डर से विदा हो जाते हैं, उसी क्षण हमारी आत्मा पंख पकड़ लेती है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमने देखा है कि डर की जगह निडरता लेती है और हमारा आत्मसम्मान ऊंचा उठता है। अब हम आखिरी बार अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने के लिए आंखें बंद करेंगे। गहरी सांस लेकर अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। अब मन से ठान लीजिए, मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए डर को अलविदा कहूंगा। इस सोच को अपने पूरे अस्तित्व में बस जाने दें। हर बार जब भय आए तो इन शब्दों को दोहराएं और याद रखें कि आपका डर आपकी आत्मा को कभी क्षीण नहीं कर सकता। इस तरह हमने भय की परतों को छेदना सीखा। हमने जाना कि डर हमें कहां से आता है, कैसे हमारी आवाज को दबाता है और हमारी सीमाओं को कमजोर कर देता है। फिर हमने अपने भीतर की आवाज को जगाया, छोटे कदमों से प्रैक्टिस की और आखिर में शांति और सत्य के साथ बोलने की राह पकड़ी। अब आप अपने शब्दों में वजन और उद्देश्य महसूस करेंगे और आपका हर नहीं आत्मसम्मान की नई बुलंदियों को छुएगा। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने लिए खड़े होने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। आप अपने डर से बड़ी आत्मा के मालिक हैं।